अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। देखिए, आज जो हम देख रहे हैं ये प्री सेकेंडरी ये जो प्री सेकेंडरी स्कूल स्कॉलरशिप का जो पेपर है वो देख रहे हैं। यहाँ देखिए आप, ये फरवरी 2018 का पेपर है। मतलब न्यू सिलेबस आने के बाद ये दूसरे नंबर का पर्चा है, फरवरी 2018 का। अगर आप हमारी यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले, और जो भी दूसरे बच्चे हैं, ज़रूरतमंद बच्चे हैं, उनमें भी शेयर करें ताकि वो बच्चों का भी भला हो जाए, उनका भी फ़ायदा हो जाए। ठीक है, क्योंकि ये पुराने पेपर सॉल्व करने से नए पर्चे हल करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। तो ये जो 2000 फरवरी 2008 का 2018 का जो पर्चा है, जो सेट ए है, वो अपन इसको सॉल्व करने वाले हैं। इसमें शुरू के जो 25 सवालात है ये उर्दू पर मबनी है, ये अपन देखने वाले नहीं हैं। या फिर अगर टाइम मिला तो इसको उर्दू का पार्ट अपन अलग से डाल देंगे। अपन जो देखने वाले हैं वो डायरेक्ट जो पार्ट है हमारा सेक्शन 2, ये जो मैथ्स का पार्ट है, इसके सवालात हम देखने वाले हैं। देखिए, पहला सवाल है, 1575 के बाद आने वाला 49वां जुफ्त अदद। 1575 के बाद आने वाला 49वां जुफ्त अदद। तो 1500 और 1028 से पहलवे 70वें नंबर पर आने वाला जुफ्त अदद का दरमियानी फर्क मालूम कीजिए। इसके बाद, बाद मतलब जमा की अलामत, बराबर है। उसके बाद 49वां, देखो ये 49वां, इसके बाद का एक जुफ्त अदद कौन सा आएगा? 1576, क्योंकि ये ताक अदद है तो इसके बाद का एक पहला अदद ये आ गया। तो 49 में से कितने अदद बचे? अब 48, बराबर है। अब 48 ज़रब 2 करो, 48 ज़रब 2 करेंगे तो जवाब आएगा हमारा 96। तो 1576 में 96 जमा करो तो 6 6 12 के 2 हासिल का आया 1, 9 और 1 10 और 7 17 के साथ हासिल का आया 1, 5 और 1 6, ये हो गया 1672। कौन सा ये? 1575 के बाद का आने वाला। कौन से बात का? 49वां ताक जुफ्त जुफ्त अदद है ना। अब ये पहले का बोला, पहले का देखो, तो ये 1028 पहले मतलब नफ़ी करना है। 70वां मतलब 140, 70 दूनी 40, क्योंकि हर जुफ्त अदद के अंदर दो दो का गैप रहता, 2 4 6 8, गैप कितने का रहता? दो दो का। 70 बोला मतलब अपने को कितने कौन से नंबर का करना है? 140वां करो। 8 में से सिफर गए 8, ये होगा 12, 12 में से 4 गए तो बचेंगे 8, फिर यहाँ बचे 9, एक उधार ले लिए 9, 9 में से गए तो 8, इसमें से तफरीक करो, ये होगा 12, 12 में से 8 गए 4, यहाँ बचे 6, उधार लिए 16, 16 में से 8 गए 8, यहाँ बचे 5, 15, यहाँ बचेंगे 784। ठीक है, अब ये 784 जो है कौन से अदद का मुरब्बा है? ये एक सवाल है ना। 25 का जो मुरब्बा है वो 25 का मुरब्बा 625 है, बराबर है। फिर 26 का मुरब्बा, 6 के मुरब्बे में 6 आते। उसके बाद ये बड़ा अदद है, 27 के 7 सती 49 9 आते, 28 8 अट्ठी 64 8 आते। तो ये जो मुरब्बा रहेगा ये किसका रहेगा? 28 का मुरब्बा रहेगा। तो इसका जवाब है कौन से अदद का मुरब्बा है? तो अपन बोलेंगे 28वें अदद का मुरब्बा है। ठीक है, ये हो गया हमारा कौन सा सवाल? सवाल नंबर 26। अब सवाल नंबर 26 होने के बाद हम सवाल नंबर 27 हल करते। सवाल नंबर 27 देखिए, रूही ने मराठी की किताब का, जो भी किताब पढ़ रही होंगी उसकी, 3/4 हिस्सा, तो अपन लिखेंगे मराठी की पूरी किताब का हिस्सा क्या है? एक्स है। तो उसने 3/4 हिस्सा, हिस्सा मतलब 3/4 गुना 3/4 ज़रब एक्स, ये पढ़ी। उसके बाद और 17 सफ़े पढ़े, और 17 सफ़े पढ़े, तो 28 सफ़े बाकी रह गए। तो मतलब उसमें और 28 सफ़े बाकी थे, तो ये सबको मिलाकर कौन सी किताब बनी? मराठी की किताब। तो टोटल सफ़े कितने हो गए मराठी किताब में? देखो बहुत आसान है, ये जो तरीका बता रहा हूँ ये तरीके से करना है। अब देखो 7 और 8, 15 के 5 हासिल का आया 1, बराबर है। 3 और 1, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 45। और ये x है, x वज़ा 3x/4, ये तिरछी ज़रब करेंगे तो 4x वज़ा 3x/4, ये तकसीम इधर में जाएगा तो ज़रब में जाएगा 45 ज़रब 4। अब 45 चौक कितने थे? 45 दूनी 90, 90 दूनी 180, तो 180 बराबर हो जाएंगे x।
मतलब मराठी की बुक में कितने पेजेस थे? 180 पेजेस थे। ठीक है, उसके बाद काजल का बोला उसने। काजल, काजल कौन सी बुक पढ़ रही? तारिक की बुक पढ़ रही। तो तारिक की बुक में टोटल पेज है एक्स। उस किताब का 3/5 हिस्सा, मतलब 3/5 वाई पढ़ी, हिस्सा पढ़ी, 20 सफ़े पढ़े और 20 सफ़े पढ़े। कितने सफ़े बाकी रहे? 26 सफ़े बाकी रहे। बराबर है। तो रूही के और काजल की किताब के सफ़ात का फ़र्क मालूम करना है। पहले ये देख लेंगे अपन कि मराठी की किताब में कितने सफ़े थे और तारिक की किताब में कितने सफ़े। तो ये हो जाएगा, देखो ये 46 और ये वाई है, वाई वज़ा 3y/5। तिरछी ज़रब करेंगे तो ये जाएगा 5y वज़ा 3y/5। इसकी ज़रब करो तो इसको लिखेंगे अपन 46 × 5। ये तकसीम में इधर जाएगा तो ज़रब में बराबर 2y। बराबर है। इसकी ज़रब करो, 6×5 30 का 0 हासिल क्या है? 3। 5 चौक 20, 20 और 3 23/2 बराबर वाई। तो इसका हो जाएगा 115। तो 100, तो ये जो है तारीख की जो बुक है उसके अंदर कितने सफ़े है? 115। तो दोनों का फ़र्क कितना है? मराठी में 180, इसमें 115। तो फ़र्क मालूम करने के लिए अपन क्या करते? तफरीक करते। 180 वज़ा 115 कितने आएंगे? 10, 10 में से 5 गए 5, बचे 7, 7 में से 1 गया 6। कितने सफ़े आएंगे? 65 सफ़े। तो दोनों के अंदर कितने सफ़ों का फ़र्क है? 65 सफ़ों का फ़र्क है। पहले का 28, दूसरे का 65। ठीक है। इसके बाद का ये सवाल देखो, ये सवाल बहुत अच्छा है और थोड़ा इंटरेस्टिंग है। अपने को ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा, लेकिन जब अपन हल करते तो पता चलता कि ये सवाल निहायत आसान है। ठीक है, देखो सबसे पहले अमजद और आफरीन की मौजूदा उम्र का तनासुब 4:5 है। अमजद, ये अमजद लिख दिया मैंने और आफरीन लिख दिया। उनकी उम्रों का तनासुब कितना है? 4:5। तो अपन इसको फर्ज करेंगे उनकी उम्र 4x और इसकी उम्र 5x। जब भी निस्बत रहती तो अपन क्या करते? एक मखसूस अदद से ज़रब कर देते। बराबर है। उसके बाद फिर आफरीन और अहमद की, आफरीन का और अहमद का, ये दोनों का तनासुब कितना है? तो ये है 3:2। मतलब ये 3y है तो ये 2y है। ठीक है। अगर अमजद की मौजूदा उम्र, ये अमजद की मौजूदा उम्र बोला कितने साल है? कितने साल है? 24 साल। देखो यहाँ पे क्या बोला? पहले आफरीन है, बाद में अहमद है। तो अहमद की उम्र का तनासुब कितना आ गया? 2y। तो उसने बोला अहमद, अहमद नहीं बोला, सॉरी, अमजद बोला। अमजद की मौजूदा उम्र, सवाल इसलिए अच्छे से पढ़ना पड़ता नहीं तो अपन कंफ्यूज हो जाते, है ना। तो अमजद की मौजूदा उम्र कितनी है? 24 साल है। 24 साल है, मतलब इसको कितने से ज़रब करे? 6 से। इसको भी 6 से ज़रब करना है। जिसको इतने से ज़रब करेंगे तो आफरीन की मौजूदा उम्र कितने साल होगी? 30 साल। आफरीन की मौजूदा 30 साल होगी, तो मतलब यहाँ 30 लाने के लिए कितने से ज़रब करना पड़ेगा? तो यहाँ 30 लाने के लिए 10 से ज़रब करना पड़ेगा। तो इसका जवाब लाने के लिए भी 10 से, जैसा 6, 4 को कितने से ज़रब करे? 6 से। तो उसी तरीके से 5 को भी कितने से ज़रब करे? 6 से। तो इसी तरीके से आफरीन की मौजूदा उम्र कितनी है? 30 है। मतलब 3 को कितने से ज़रब करे? 10 से। तो जितना 3 को 10 से ज़रब करेंगे उसी तरह इसको भी 10 से ज़रब करना पड़ेगा। यानी अहमद की मौजूदा उम्र 20 साल है। अहमद की उम्र मालूम करने का बोला हुआ है तो अपन बोलेंगे कि अहमद की मौजूदा उम्र कितने साल है? 20 साल है। ठीक है। आप देख रहे होंगे सवाल एकदम आसान है। इस टाइप के सवालात के अंदर आमतौर पे जवाब जो है ना एक के करीब करीब आता, फिर भी अपन हल करेंगे। देखो 6.25 है, 625। 625 का जज़ुल मुरब्बा कितना होता? 25 होता। तो इसको लिखेंगे अपन 2.5 जमा। ये 729 है। 729 किसका मकब होता? मकब है। यहाँ गौर से देखेंगे आप तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये देखो, इसका जज़रुल मकब निकालना है। क्या निकालना है? जज़रुल मकब। तो इसका अगर हम जज़रुल मकब निकालते हैं, देखो इसका, तो किसका जज़रुल मुरकब है? ये है जज़रुल मकब 0.9 का। किसका? 9 का मकब है। तो यहाँ 3 अदद के बाद है तो मकब में 1 अदद के बाद हो जाएगा, तो ये जाएगा 0.9। उसके बाद 121। 121 किसका है? 11 का है। तो अपन लिखेंगे 1.1 बराबर है और सब के नीचे ब्रैकेट लिखेंगे। और आपको मालूम है इसका जज़ुल मुरब्बा कैसा निकालते हैं? 25 है, 25 का 5, 20, 4×5 = 20 तो 4। तो इसका जज़ुल मुरब्बा हो जाएगा 4.5 और इसकी कुव्वत 2। सबकी जमा करो तो ये दोनों की जमा हो जाएंगी 2.5 जमा 2.0
बटे 4.5 कॉस की कुवत 2, सबकी जमा करेंगे तो 4.5 बटे 4.5 कॉस की कुवत 2, ये कट गए, जवाब आया 1 की कुवत 2, 1 की कुवत 2 बराबर कितना आता है 1। तो ऑप्शन नंबर 2 जो रहेगा इसका सही आंसर रहेगा। ठीक है, इस तरीके से अपने को सवालात हल करना है। अब उसके बाद देखो 30वां सवाल, झैल के मुतबादिल में से 3 जिलों की पैमाइश, पैमाइश नहीं होना था यहाँ, क्या होना था, लंबाई होना था। लंबाई दी गई है, इस बिना पर किस मुतबादिल की पैमाइश से मुसल्लस नहीं बनाया जा सकता। देखो मुसल्लस उसी वक्त बनेगा जब इसके कोई भी 2 जिलों की लंबाई, कोई भी 2 जिलों की लंबाई तीसरे जिले की लंबाई से ज्यादा होना चाहिए, बराबर है। अब जैसे ये देखो 4 और 5 9, 7 से ज्यादा है, 7 और 4 11, इससे ज्यादा है, बराबर है, और ये दोनों की लंबाई भी, ठीक है, तो इसमें तो मुसल्लस बनता, मतलब ये ऑप्शन नहीं, गलत है। दूसरा, इसको देखो 7 और 3 10, 5 से बड़ा हुआ है, 5 और 3 8, ये भी बड़ा हुआ है, 5 और 3 12, इसमें भी मुसल्लस बनता, मतलब ये ऑप्शन भी गलत है। यहां देखो अब 4 और 3 7, देखो यहाँ पर 4 और 3 कितने होते हैं, ये 4 और 3 7, और 4 और 2 6, ये 2 जिलों की लंबाई कितनी हो रही, तीसरे जिले से कम है। 2 जिलों की लंबाई तीसरे जिले से क्या है, कम है, मतलब यहां पर मुसल्लस नहीं बनेगा, यहां पर मुसल्लस नहीं बनेगा। किसमें मुसल्लस नहीं बनेगा, ये देखो, बाकी को मैं साफ कर देता हूं, यहां पर मुसल्लस नहीं बनेगा, नहीं बनेगा मतलब ये ऑप्शन नंबर सही है। क्यों, क्योंकि यहाँ 2 जिलों की लंबाई देखो 4.2 और 3.4, दोनों की जमा करो तो ये हो गया 7.6, मतलब 2 जिलों की लंबाई तीसरे जिले से क्या हो गई, कम हो गई, जबकि 2 जिलों की लंबाई का मजमुआ तीसरे जिले की लंबाई से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, तभी मुसल्लस बनेगा ना, तभी इस टाइप का शेप बनेगा। अब ये 2 जिलों की लंबाई तीसरे जिले से कम पड़ गई, मतलब ये दोनों जिले आपस में जाके मिलेंगे क्या, नहीं मिलेंगे, मतलब ये कंडीशन में मुसल्लस बनेंगी नहीं, तो ये है ये सवाल का जवाब है। बहुत आसान रहता, थोड़ा सा लॉजिक का इस्तेमाल करना पड़ता। एक बैलगाड़ी के पहिए का कुत्र, बैलगाड़ी बोला उसने, पहिया, पहिया कैसा रहता, गोल रहता, ये, अब इसका कुत्र दे दिया उसने, कुत्र कितना दे दिया, 1.4 मीटर। इस गाड़ी से सफर करते वक्त कितने 750 चक्कर मुकम्मल किए, तो बताइए इस गाड़ी ने कितना सफर मुकम्मल किया। तो दायरे की लंबाई यानी दायरे का मुहित, देखो दायरा एक रिंग है, दायरे की लंबाई अगर समझ लो इसकी लंबाई आती है थोड़ी देर के लिए 100 मीटर, तो एक चक्कर मुकम्मल करने के बाद कितना फासला तय करेंगी, ये 100 मीटर। 2 चक्कर मुकम्मल करने के बाद कितना करेंगी, 100 जमा 100, 200 मीटर। 3 चक्कर मुकम्मल करने के बाद कितने, 300। तो क्या मालूम करना पड़ेगा, सबसे पहले दायरे की लंबाई, दायरे की लंबाई यानी दायरे का मुहित, और दायरे के मुहित का जाब्ता क्या है, पाई डी, पाई यानी 22/7 ज़रब 1.4, बराबर है। इसको अगर ज़रब करेंगे अपन 7 दूनी 14, एक अदद के बाद अशरिया ये, ठीक है, इसकी ज़रब करेंगे अपन 2 ज़रब 0.2, 22 दूनी 44, एक अदद के बाद अशरिया। ठीक है, अब कितने चक्कर मुकम्मल किए, 750 चक्कर मुकम्मल किए, तो अपन लिखेंगे 44 को लिख सकते हैं अपन 44 ज़रब 10, और इसको लिख सकते हैं अपन 750, सिफर से सिफर कट गया, ज़रब करो 75 ज़रब 44 करो, 4 पंजे 20 का सिफर हासिल क्या है 2, 4 7 28 और 2 30, इसका भी जवाब जाहिर सी बात है उतना ही आने वाला है, 0.033। तो 3300 मीटर कितना दौर, कितना करेंगे, 3300 मीटर, और 2 मुतबादिल 1000 से तकसीम करो, 3.3 किलोमीटर, कहाँ है 3.3 किलोमीटर, है क्या, ये देखो पहला ऑप्शन ये रहेगा और दूसरा ऑप्शन ये रहेगा। तो इस तरीके से 2 मुतबादिल जो रहेंगे वो सही रहेंगे। कितने मुतबादिल, 2 मुतबादिल इसके सही रहने वाले। ठीक है, उम्मीद है आपके ये समझ में आ गया होगा। अपन आगे का सवाल हल करते। आगे का सवाल क्या है, दो हिंसी मुफरद अदद, 2 हिंसी मुफरद अदद के मुकामी हिस्सों में तब्दील करने पर भी मुफरद अदद हासिल होते हैं। इस तरीके की जमा 600 से कितनी ज़्यादा या कितनी कम होगी।
मुफरद अदद देखो कौन कौन से है, दो है, दो हिंसी मुफरद अदद देखना है। तो दो हिंसी मुफरद अदद की बात करेंगे अपन, तो पहला है 13, और अगर 13 देखेंगे तो इसका मुफरद अदद 31 है। तो ये देखिए ये अदद है, कैसे बोला उसने, सवाल देखो और एक बार देख लो, दो हिंसी मुफरद अदाद की मुकामी हिंसों में तब्दील करने पर भी मुफरद अदद हासिल हो। जैसे 13, 13 मुफरद अदद है, उसकी मुकामी हिंसी जो इकाई में और दाई में करे और दाई में, तब भी वो मुफरद अदद ही हासिल हो रहा है। 17, 17 का मुफरद अदद 71, 37, 37 का 73, और 79 का 97। अब ये सबकी जमा वो बोलता कितनी आती है, तो सबको एक लाइन से लिखकर अगर आप जमा करेंगे तो आप देखेंगे इन सब की जमा आती 432। कितनी आती, 432। और 600 में से 432 को तफरीक करो, तो 432 को तफरीक करेंगे तो ये आएगा 171। 171 मतलब 600 से कितना कम है, 171 कम है। तो कितने की, 600 से 171 कम, ये उसका सही जवाब होगा। ठीक है, कुछ मुश्किल पार्ट नहीं है, आसान है। अपने को देखने में लगता है कि भाई कितना मुश्किल है, मुश्किल मुश्किल कुछ भी नहीं है, बहुत ज़्यादा आसान है। उसके बाद का पार्ट देखिए, ये सवाल, अब यहाँ पर इसका मतलब क्या, ये देखो, ये कुवत और जजर हमेशा आपस में कट जाते, तो 100 का जजरुल मुरब्बा कितना होगा, 10। ये देखो यहाँ पर क्या है, 100, ये कुवत और जजर कट जाएंगे, यहाँ देखो इस टाइप का सवाल है। अगर ये जजर 100 रहा और इसकी कुवत भी 2 रही, तो ये कुवत और जजर आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, और जवाब क्या आएगा, 100। तो इसी तरीके से ये जो कुवत और जजर है, ये कुवत और जजर आपस में कट जाएंगे। कौन कौन सा, ये इसे, ये दो और ये जजर, ये कट जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, फिर सिर्फ 100 बचेगा। तो यहाँ लिखेंगे अपन जजर 100। यहाँ है 64, 64 की कुवत 2 है, और नसब नुमा में कितने हैं, 6, तो इसको लिखते हैं अपन 2/6। और 36 है, 36 का जजरुल मुरब्बा कितना होता है, 6। हल करो। अब ये 100, 100 का जजरुल मुरब्बा 10। 64, ये देखो, ये 2 एक का 2, 2 तिया 6। 64 किसका जजरुल मुरब्बा है, 4 का, 4 चौक 16 चौक 64, ये लिखे बस बटे 6। मैंने पहले बताया कि इस टाइप के सवालात का जवाब आमतौर पे कितना आता, 1 आता। तो ठीक है, तो इसका जवाब कितना आएगा, 1। अब देखो इसमें 1 है क्या, ये है 1। अब 1 तो बोला, उसमें 2 मुतबादिल बोला, तो हमको मालूम है किसी अदद की कुवत 0 रही तब भी उसका जवाब कितना आता है, ये होगा उसका ऑप्शन नंबर 1 उसका आंसर रहेगा। ठीक है, उम्मीद है ये सवाल आपके समझ में आ गया होगा। आगे देखो, एक ज़ुअर बातुल अदला के 4 दावियों की पैमाइश, बिलतरतीब 4 दाविये दे दिया। गौर से देखो, 4 दावियों की पैमाइश दे दिया हम, इसका काम हो गया, इसको साफ कर देता हूं मैं। 4 दावियों की पैमाइश, ज़ुअर बातुल अदला, ठीक है। 4 दावियों की पैमाइश कौन कौन सी बोला उसने, 2x जमा 10, उसके बाद 3x जमा 15 बराबर है, उसके बाद यह है 4x वज़ा 30, और 2x वज़ा 20। तो इस ज़ुरबातुल अज़ला के सबसे छोटे बैरूनी जाविये की पैमाइश मालूम कीजिए। तो जो सबसे बड़ा जाविया रहेगा उसका बैरूनी जाविया सबसे छोटा रहेगा। तो यहाँ पर अपने को देखो क्या करना है, डायरेक्ट जमा कर देने की सबसे पहले। तो अपन लिखेंगे 2x जमा 10 जमा 3x जमा 15, उसके बाद जमा 2x जमा 20, उसके बाद जमा 4x वज़ा 30 बराबर, और सबका मजमुआ कितना होगा, हमको मालूम है कि ज़ुअर बातुल अज़ला के चारों जावियों की पैमाइश का मजमुआ कितना होता, 360। करो, ये लिख दिया अपन ने 360 बराबर है। यहाँ देखो बहुत आसान है, इसमें कुछ देखो, ये भी जमा में, ये भी जमा में, ये भी वज़ा में, और ये भी वज़ा में, अपन यहाँ जमा में लिख दिए। तो ये सवाल हल लिखते टाइम ये चीज़ का ख्याल रखना है कि यहाँ पर जो अलामत है वो काय की है, माइनस की। ये दोनों की जमा करो, ये दोनों की जमा करेंगे तो ये हो जाएगा 25, और ये वज़ा 20 और वज़ा 30 की जमा करेंगे तो ये हो जाएगा वज़ा 50 बराबर है। उसके बाद x वालों की x वालों के साथ जमा करो, ये 2x और 3x कितने हो गए, 5x, 5x और 2x, 5 और 2 7, 7 और 4 11x, तो हो गया 11x जमा, और ये हो गया अपन ने 360 लिख दी। ठीक है, अब इसमें से 11x बराबर है, ये 50 में से 25, 360, इसको और अच्छे से लिख देता हूँ मैं, शॉर्टकट तरीका इस्तेमाल नहीं करता हूँ। तो इसमें से बचेंगे वज़ा 25 बराबर 360, इसलिए 11x बराबर 360 जमा 25 हो गए, तो ये हो जाएगा 385।
11। अब 385 11 से तकसीम होते क्या हो जाते हैं आराम से, तो अपन लिखेंगे x बराबर 385/11, 11 तिया 33, 11 पंजे 55, x बराबर कितना आया 35। अब सबसे बड़ा जाविया कौन सा नजर आता हमको, तो सबसे बड़ा जाविये को अगर हम गौर से देखेंगे तो ये दोनों में से एक आध हो सकता, क्योंकि ये 3x है और ये 4x है। तो अपन क्या करेंगे, अगर गौर से देख रहे हैं अपन तो यहाँ साफ तौर पे नजर आ रहा है, इसको देख लेंगे 3x जमा 15। 3x जमा 15 कितने हो रहे हैं, देखो 3x जमा 15 मतलब 3 जरा 35 जमा 15, 35 तिया कितने होंगे, 3 तिया 9 और 5 तिया 15, 105 जमा 15 ये हो जाएंगे 120। उसके बाद 4x वजा 30 करो, 4x वजा 30, तो लिखेंगे अपन 4 जरा 35 वजा 30, तो 35 दूनी 70 दूनी 140, 140 में से 30 गए तो कितना हो गया 110। तो मतलब सबसे बड़ा जाविया दाखिली जाविया यही है, तो उसका सबसे बड़ा खारजी जाविया, इसका सबसे बड़ा खारजी जाविया वो कितने का आएगा, ये कितने का आ गया, ये आ गया 120 का, तो इसका खारजी जाविया कितने का रहेगा 60 का, कितने का रहेगा 60 का। तो देखो इसका सबसे बड़ा खारजी जाविया कितने का रहने वाला है, 60 का रहने वाला है। ठीक है, एकदम आसान है बेटा, इसमें घबराने की डरने की कोई बात नहीं है, थोड़ा सा बस लॉजिक का इस्तेमाल हमको करना है। अब 35वां सवाल देखिए, 35वां सवाल क्या है, बिजली की तरसील के लिए हमवार सतह जमीन पर 2 सुतून नस्ब किए गए हैं। कितने सुतून नस्ब किए गए, 2। देखो इस टाइप के सवाल को जरा अच्छे से देखना पड़ता। बिजली की तरसील के लिए हमवार सतह पर 2 सुतून नस्ब किए गए, एक की ऊंचाई 20 मीटर और दूसरे और 28 मीटर है, 2 सुतून है। जैसे एक ये बनाया मैंने एक सुतून बराबर है, इसकी समझ लो कितनी है 28 मीटर है, ये जमीन है अपनी। ठीक है, अब दूसरा सुतून और बनाया अपन ने और उसकी लंबाई जरा कम है, उसकी कितनी है 20 मीटर ही है। ठीक है, यहां तक क्या हो गया, उनका दरमियानी फासला 15 मीटर है, यहां से लेकर यहां तक की का जो फासला है वो कितने मीटर है, 15 मीटर है। तो ऊपरी सिरे से एक सिरे से दूसरे सिरे जोड़ने के लिए कितना तार लगेगा, यहां से लेकर यहां तक जोड़ने के लिए कितना तार लगेगा ये हमको बताना है। यहां तक के देखो, यहां तक के का फासला कितना है 20, मतलब यहां से लेकर यहां तक के का फासला, ये लाइन का तक फासला, ये खंबे की भी हाइट कितनी रहेंगी 20 रहेंगी, और ऊपर की कितनी रहेंगी 8 रहेंगी, बराबर है। अब यहां से यहां तक की लंबाई कितनी है 15 है। अगर इसको नाम लिया अपन ने ये ए भी एक सुतून है और सी डी एक सुतून है। अब अपने को ए से सी जो ये पॉइंट है यहाँ पर क्या जोड़ना है, तार लगाना है। क्या लगाना है, तार लगाना है, और इसका नाम दे देता मैं ये एम। तो ये एम पॉइंट की हाइट और सी पॉइंट की हाइट दोनों की हाइट कैसी रहेंगी, सेम, क्योंकि यहाँ से सी डी 20 है तो बी एम भी कितना रहेगा 20 रहेगा, ये लिखे अपन ने 20 रहेगा यहाँ से यहाँ तक, ये दोनों की हाइट कम है तो ऊपर की हाइट कितनी हो जाएगी 8, दोनों का फासला कितना है मुतवाजी है तो 15 है, तो यहाँ पे भी हाइट कितनी रहेंगी 15। तो आधा दे सलासा याद रखना है, 15 8 तो कितना रहेगा 17, तो 17 है क्या इसमें, यह 17। तो ये जो खंबा रहेगा यहाँ ए सी की लंबाई जो रहेंगी वो कितने मीटर रहेंगी 17 मीटर रहेंगी। बहुत आसान है, मुश्किल पार्ट नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते अपन। इसको अगर हम गौर से देखेंगे तो ये जो जाब्ता है ये है ए की कुवत 3 वजा बी की कुवत 3, ए की कुवत 3 वजा बी की कुवत 3 बराबर क्या होता है ए वजा बी, ए की कुवत 2 जमा ए बी जमा बी की कुवत 2। मतलब पहले ब्रैकेट में मनफी आता और दूसरा ब्रैकेट पूरा मुस्बत रहता, तो पहले ब्रैकेट में मनफी आने वाले दूसरा और तीसरा ऑप्शन, पहला और चौथा ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। अब यहाँ चेक करना है कि कौन सा होगा, तो इसको अगर अपन ने रखे तो इसको लिख सकते हैं अपन 3x वजा 4x, पहला है ना, इसकी कुवत 3 इसकी कुवत 3, पहले ब्रैकेट में क्या आएगा 3x वजा 4/x, तो यहाँ पर भी 3x वजा 4/x, पहला पार्ट दोनों में सेम है इसलिए दूसरा चेक करना ही पड़ेगा। दूसरे पार्ट के अंदर और दूसरी एक बात देखो, दूसरे पार्ट में अपन ने क्या बोले सबका सब मुस्बत आने को ना, और इसके अंदर सबका सब मुस्बत है, मतलब ज़्यादा चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है, मतलब ये नहीं आएगा, मतलब ऑप्शन नंबर 2 जो रहेगा इसका क्या रहेगा सही आंसर रहेगा। देखो ऐसा थोड़ा सा लॉजिक अगर हमने इस्तेमाल करे ना तो बहुत कम वक्फे में बहुत आसानी से सवाल के जवाब मिल जाते। पहला लॉजिक क्या करे हमने, जब मनफी में रहेगा तो पहला ब्रैकेट मनफी में रहेगा, तो यहाँ देख रहे हैं अपन यहाँ मुस्बत में है, यहाँ पर भी मुस्बत में है, पहला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, तो मतलब ये दोनों में मनफी मनफी है।
फिर अपन में देखें कि पहला मनफी में तो रहेगा लेकिन दूसरा कैसा रहने को ना, प्योरली मुस्बत में। तो यहाँ देख रहे हैं अपन, यहाँ पर क्या आ गया, मनफी मनफी आ गया, मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर 2 ही इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर 2 ही इसका क्या है, सही आंसर है। तो फिर अपन ये लगाएंगे कि भाई ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका सही आंसर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। क्या एक्स की कीमत मालूम करना है तो बहुत आसान है, तिरछी ज़रब करना है। 5x वज़ा 16 बटे 7x वज़ा 18 बराबर 2/3। तिरछी ज़रब करो तो इसकी तिरछी ज़रब करेंगे तो ये हो जाएगा 5x वज़ा 16 और इसकी ज़रब करेंगे तो ये हो जाएगा 7x वज़ा 18। करो, 3 पंजे 15x वज़ा 16 तिया 48 बराबर है। इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 14x और ये हो जाएगा 18 दूनी 36। एक्स वाले को एक्स वाले के साथ लाओ, 15x वज़ा 14x और ये 48 है, उधर जाएंगे तो जमा 48 वज़ा 36 बराबर है। तो ये बचेगा 12। तो x बराबर क्या आ गया, x बराबर जो आ गया वो आ गया 12। x की कीमत क्या, तो ये आएगा ऑप्शन नंबर 4 जो है ये इसका सही आंसर रहेगा। ठीक है, बहुत आसान है। इस टाइप के सवालात के अंदर थोड़ा सा घबराने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा बस हमको ज़रूरत है काय की, हिम्मत की। अब ये सवाल देखिए, ये सवाल थोड़ा सा अलग टाइप का है, हो सकता है बहुत सारे बच्चे इसके अंदर कंफ्यूज भी हो। हाँ, तो सबसे पहले इस टाइप के सवाल के अंदर क्या करना पड़ेगा, अपन लिखेंगे नॉर्थ साउथ, है ना, ईस्ट और वेस्ट बराबर है। अब देखो, अकबर अपने घर से शुमाल की जानिब, ये लिखे अपन ने शुमाल। अकबर अपने घर से क्या हुआ, ये जो नक्शा है इसको देखते हुए अपने को लिखना है कि अकबर अपने घर से शुमाल की जानिब गया बराबर है। शुमाल की जानिब कितने मीटर गया, 200 मीटर गया। उसके बाद कायमा जाविया बनाते हुए मगरिब की जानिब मुड़ा, इधर कितने मीटर गया, 150 मीटर पैदल चला। फिर ये 150 मीटर पैदल चला, कितना, 150। फिर उसके बाद दोबारा कायमा जाविया बनाते हुए शुमाल की जानिब मुड़ा। फिर यहाँ से फिर उसने कायमा जाविया बनाया और फिर शुमाल की जानिब जोड़ा, तो कितने मीटर गया, 300 मीटर गया। थोड़ी देर बाद कायमा जाविया बनाते हुए फिर मगरिब की तरफ मुड़ा और फिर कितना गया, 150। फिर गया वो 150। उसके बाद दाई जानिब रुक करके कायमा जाविया बनाते हुए मजीद जुनूब की जानिब, ये शुमाल है तो ये हो गया जुनूब, ये दाई जानिब मुड़ा, मुड़ करके 100 मीटर जुनूब में आया, इधर दाई जानिब मुड़ा, यहां से वो मजीद मुड़ा और कितना आया, 100 मीटर बराबर है। यहां से यहां तक कि कितना आया, वो 100 मीटर आया। तो बताइए अब वो उसके घर से सीधे कम से कम कितने फासले पर है, सीधे बोल दिया उसने। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, यहां से लेकर यहां तक के अपने को फासला मालूम करना है बराबर है। तो सबसे पहले अपने को इसको जोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो अपन कैसा जोड़ेंगे इसको, जरा दिमाग लगाओ, किस तरीके से हल करना चाहिए इसको। अपने को लंबाई किसकी मालूम करना है, अगर अपन ने समझ लो इसका पॉइंट नंबर लिए ए और इसका पॉइंट लिए सी, तो कैसा मालूम करेंगे बताओ, किस तरीके से अपन अपन पता लगाएंगे कि भाई ये कितना फासला तय किया उसने। देखो, यहां से लेकर यहां तक कुल फासला, यहां से लेकर यहां तक कुल फासला हो गया 15 और 15, 150 और 150। ये जो पॉइंट है इसका नाम अगर बी देता तो बी सी बराबर हो गया कितना, 300 बराबर है। अब ये 200 है, यहाँ से यहाँ तक कि कितना आया, 100 आया, मतलब यहाँ से यहाँ तक के 200 बाकी है, तो 200 और इधर गया हो, है ना, 200 यहाँ से यहाँ तक के बचेंगे। तो 200 200 कितना हो जाएगा, ये 400 हो जाएगा। ये 200 और ये 200, ये कितना हो जाएगा, 400। मतलब ए बी का फासला कितना हो जाएगा, 400। ये 300, ये 400, तो ये जाहिर सी बात है कितना हो जाएगा, 500, क्योंकि फिसागोरस के आदाद सलासा मालूम हमको, 3 4 5। तो 300, 400 और 500, तो ये कितना फासला तय करेगा, कम से कम फासला कितना होगा, 500 मीटर होगा। ठीक है, एकदम आसान है। अगर इसमें अगर आपको कन्फ्यूजन होता तो मैं इसको और आपको अच्छे से समझा देता हूँ। देखो, इसके अंदर मैं आपको और डिटेल में समझा देता हूँ। देखो, पहला है अपने अकबर अपने घर से शुमाल की जानिब गया बराबर है, कितने किलोमीटर, 200 किलोमीटर। तो देखिए यहाँ से मैं एकदम सीधा खत खींचता हूँ, ये हो गया हमारा शुमाल। ठीक है, शुमाल से कितने मीटर गया, 200 मीटर। तो यहाँ लिख दिया अपन ने 200 मीटर।
बराबर है। उसके बाद कायमा जाविया बनाते हुए 150, ये देखो यहाँ से कायमा जाविया बनाएंगे अपन सीधा, तो यहाँ से गया वो कितना 150, बराबर है। उसके बाद दोबारा कायमा जाविया बनाया, उसके बाद कितना बनाया उसने, दोबारा कायमा जाविया बनाते हुए शुमाल की जानिब और शुमाल की जानिब मुड़ा, इधर कितना बनाया 300। फिर थोड़ी देर बाद कायमा जाविया बनाते हुए फिर मगरिब की तरफ मुड़ा, फिर यहां से क्या करा उसने, फिर ऐसा मगरिब की जानिब मुड़ा, फिर कितना करा 150 मीटर, बराबर है। उसके बाद बाईं जानिब मुड़ा, रुक करके कायमा जाविया बनाते हुए कितना करा उसने, यहां पे लिखेंगे अपन सिर्फ कितना 100 मीटर, यहां से लेकर यहां तक के कितना है 100 मीटर ही फासला तय करा। मतलब यहां से लेकर यहां तक के का थोड़ा सा अगर गैप करे अपन ने, तो यहां से लेकर यहां तक के का गैप ही कितना होगा 200 मीटर का होगा, यहां से लेकर यहां तक के, बराबर है। यहां तक मतलब यहां से लेकर यहां तक के का गैप 200 मीटर का है, मतलब यहां से लेकर यहां तक अगर अपन ने जोड़े तो ये भी कितना मीटर का रहेगा 200 मीटर का रहेगा। मतलब अगर अपन ने इसको पॉइंट ए लिए और पॉइंट बी लिए तो 200 और 200 कितना हो जाएगा, ये 400 हो जाएगा, बराबर है। अब ये 150 है, ये 150 है, तो ये भी कितना हो जाएगा 150, 150 और 150 कितना हो जाएगा, ये 300 हो जाएगा। और जब अपन कायमा जाविया बनाते तो ये दोनों को जोड़ देते, इस टाइप से अपन ने जोड़ दी, तो इसको जोड़े, लेकिन ये यहां से नहीं है, इसको जोड़े कहां से अपन ने, ये यहां से जोड़े, यहां से जो जोड़े अपन ने तो यहां तक, बराबर है। तो यहां से जोड़े तो इनडायरेक्टली ये समझ के चलो कि यहां पर कायमा जाविया बना, तो ये 150 और ये 150, 150 150 कितनी होगी इसकी लंबाई, अगर बीसी की लंबाई करेंगे तो ये 150 तो ये भी 150, 150 और 150 बीसी जो हो जाएगा 150 जमा 150 बराबर हो जाएगा 300, और ए बी जो हो जाएगा 200 जमा 200 बराबर कितना हो जाएगा 400। तो ये कायमा जाविया बनाने वाले अजला है, तो एक जिला 3 है, एक 4 है, तो तीसरा कितना रहता 5 रहता, तो उसकी लंबाई कितनी होगी 500, तो ये लिखेंगे अपन 500। ठीक है, उम्मीद है ये आपके समझ में आ रहा होगा। उसके बाद अपन आगे बढ़ते, ये होने के बाद मैं इसलिए डिटेल में बता रहा हूँ ताकि आपको कोई परेशानी ना हो, उस टाइप का सवाल अगर आया एग्जाम में तो आपको आसानी से हल करना आना चाहिए। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते। पहला 300 किलोमीटर, 23 किलोमीटर और 200, 23 किलोमीटर, 23 किलोमीटर, तो 23 किलोमीटर और 46 डेकामीटर, 46 डेकामीटर। ठीक है, इसको लिखो अभी जैसा का वैसा। उसके बाद 19 किलोमीटर और 9 हेक्ट 8, उसके बाद क्या लिखेंगे अपन 6 डेकामीटर, 6 डेकामीटर और 8 हेक्टोमीटर, 8 हेक्टोमीटर है ना, लिखिए अपन हेक्टोमीटर। ये दोनों का फर्क कितना, ये हमको बताना है। तो जब भी अपन जमा करेंगे तो सबके सबकी इकाइयां क्या आने को ना, एक होना। 23 किलोमीटर यानी 23,000 मीटर, बराबर है 23,000 मीटर, ये हो गया, आप समझ में आ गया। 19 किलोमीटर यानी 19,000 मीटर, आगे बात समझिए, उम्मीद है ये आपके समझ में आ गया होगा। ये देखिए, ये अपन ने क्या करे, ये सब के सबको मीटर में कन्वर्ट कर दी, तो जब ये 23,000 ये जो है 23 किलोमीटर और 46 डिकामीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करे अपन ने, तो ये इस टाइप से हो गया 23,046 और ये हो गया 19,046। अब इसकी अगर अपन ने माइनस करे, दोनों की तफरीक करे, तो जवाब क्या आएगा, इसमें से 0 14, बराबर है। इस टाइप से इसको तकसीम करने की है, तफरीक करने की है। आप इसको हल करेंगे तो तकरीबन 3,600 मीटर के करीब करीब इसका जवाब आएगा। लेकिन यहाँ देखो दोनों के दोनों क्या है, इसका ऑप्शन अलग आ रहा है, इसका ऑप्शन अलग आ रहा है। ठीक है, तो हो सकता है ये सवाल जो है कट हो जाए एग्जाम में से, इसके नंबर का आपको क्रेडिट भी हो सकता। उसके बाद आगे बढ़ते अपन 40 हुआ, तो ये हो जाएगा 19,806, और इसकी अगर हमने तफरीक करे, माइनस करे, तो ये जवाब आएगा 3,600 के करीब मीटर के बराबर। तो यहाँ दिख रहे अपन कि ये दोनों की इकाइयाँ तो है, लेकिन साथ ही साथ में जवाबात अलग अलग है। जबकि दूसरे का जवाब क्या होना था,
3.6 किलोमीटर, बराबर है। तो हो सकता ये पेपर के अंदर इसके मार्क क्रेडिट हो गए हों। के 4 गुना उसके वालिदा की उम्र है। समीर की जो भी उम्र है, अपन देखो यहाँ पे लिखते हैं अपन, इसको अच्छे से समझना है, ये समझ में आ जाएगा तो सब हमारे समझ में आ जाएगा। तो अपन लिखेंगे समीर की उम्र ना, समीर की उम्र कितनी लिखी अपन ने, x साल, बराबर है। तो उसके वालिदा की उम्र उसकी उम्र के 4 गुना है। वालिदा की उम्र उसकी उम्र का कितने गुना है, 4 गुना, बराबर है। 6 साल बाद, अब यहां पे लिखेंगे अपन 6 साल बाद। 6 साल बाद जाहिर सी बात है समीर बढ़ेगा तो वालिदा भी बढ़ेंगे, तो ये हो जाएगा x जमा 6 और इनकी उम्र हो जाएंगी 4x जमा 6, बराबर है। ये होगी 6 साल बाद की उम्र। 6 साल बाद वालिदा की उम्र, समीर की उम्र का 2 अदद सही 1/5, 2 अदद सही 1/2 का मतलब होता है तिरछी ज़रब करेंगे, मतलब 2 जमा 1/2, 2 जमा 1/2 है ना 2.5, 2.5 को कसर की सूरत में क्या लिख सकते हैं अपन, 5/2, या तिरछी ज़रब करो 2 दूनी 4 और 1 5, तो हो गया 5/2, ठीक है। तो 6 साल बाद वालिदा की उम्र समीर की उम्र का, वालिदा की उम्र कितनी है 4x जमा 6, समीर की उम्र का 5/2 गुना होगी, और समीर की उम्र कितनी होगी 6 साल के बाद, x जमा 6 होगी। यहाँ तक, यहाँ 2 तकसीम में इधर आएगा तो ज़रब में करो तो ये जाएगा 8x जमा 6 दूनी 12, और इधर ज़रब करेंगे तो ये जाएगा 5x जमा 6 पंजे 30। आगे करो, हल करेंगे अपन x वाले को x वाले के साथ लेके जाएंगे और मुस्तकिल अदद को मुस्तकिल अदद के पास लेके जाएंगे, तो जाएगा 8x वज़ा 5x बराबर 30 वज़ा 12, तो यहाँ बचेगा 3x बराबर 18, x बराबर हो जाएगा 3 एक 3, 3 6 के 18, तो x बराबर हो जाएगा 6। तो ये किसकी उम्र होगी, समीर की मौजूदा उम्र होगी। तो अपने को क्या बोला, समीर की मौजूदा उम्र मालूम करना है, तो समीर की मौजूदा उम्र कितनी होगी फिर 6 साल होगी। समीर की मौजूदा उम्र कितने साल है, 6 साल है, ठीक है। इस टाइप का सवाल है, मुश्किल पार्ट नहीं है, इसको आप देख लो अच्छे से, और हो सके अगर टाइम है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इस टाइप के सवाल 2019 और 20 के पेपर में भी, पर्चे में भी आए हुए हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, मुरब्बे गिनेंगे 1 2 3 4 5 6, 6 मुरब्बों का रकबा 54 मुरब्बा सम है ना। तो एक मुरब्बे का रकबा, तो यहाँ लिखेंगे अपन 1 मुरब्बे का रकबा बराबर 54/6, 6 9 54, तो इसका रकबा आया 9 मुरब्बा सम। तो जिले की कुव्वत दो, जिले मुरब्बे के रकबे का ज़ाब्ता क्या है, मुरब्बे का रकबा बराबर क्या लिखते हैं अपन, जिले की कुव्वत 2, बराबर है। तो यहाँ क्या आया, जिले की कुव्वत 2, तो मुरब्बे का रकबा कितना आया 9 सम, मतलब जिले की कुव्वत 2, कुव्वत इधर जाएंगी तो मतलब जिला कितने सम का हो गया, जिला हो गया 3 सम का। जिला कितने सम का हो गया, 3 सम का। अब यहां पर गिनना है अपने को कितने जिले हैं, इसका इहाता मालूम करना है। इहाता मतलब बॉर्डर की लंबाई, तो यहां से शुरू करो, ये 3 सम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, तो कितने ज़िले हो गए इसके 18, और 18 हर ज़िले की लंबाई कितनी है 3, मतलब कुल इहाता, मतलब यहाँ से यहाँ तक की कुल लंबाई कितनी होगी 54 सम। मुरब्बा सम नहीं रहेंगी, इहाते की लंबाई क्या है सम है, तो अपन लिखेंगे सम। तो 54 सम देखो है क्या, ये इकाई है, सम भी नहीं है, तो यहाँ पे लिखेंगे अपन 54 इकाई मुरब्बे का इहाता, ठीक है। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा, मुश्किल पार्ट इसके अंदर नहीं है कुछ भी। आगे बढ़ते अपन, ये देखो इस टाइप का सवाल है, ये आपका तकरीबन सब 6ठी 7वीं जमात के अंदर हो गया, इसकी बस कीमतें रखना है। देखो क्या बोला उसने, अगर a बराबर m, b बराबर m जमा 4 और c बराबर m जमा 2 हो तो इसकी कीमत मालूम करना है। रखो अब ये 4
ए है, ए के बदले क्या रखना है, एम रखना है, ये एम रख दो। उसके बाद अलामत क्या है कि ये जमा की रखो, जमा की। 3 से बी को ज़रब करना है, तो बी में क्या है, एम वज़ा 4, तो पहले 3 से इसकी ज़रब करो। 3 की ज़रब करें एम की तो ये हो जाएगा 3m, और 3 की जमा करेंगे 4 से तो 3 चौक ये हो जाएगा 12। ठीक है, अब ये नफ़ी से माइनस से करना है, ये -7 से, पहले इसका काम हो गया। अब हमको क्या करना है, -7 से ज़रब जो करना है, किसको करना है, सी को करना है। ठीक है, तो माइनस है तो हर एक की अलामतें माइनस हो जाएंगी, तो यहाँ लिख दो -7 से ज़रब करो, ये हो जाएगा, ये यहाँ लिखो, यहाँ के बदले यहाँ लिखते अपन ताकि और आसानी से समझ में आ जाए हमारे। तो जाएगा -7m। फिर 7 से 2 को ज़रब करेंगे तो वज़ा जमा वज़ा वज़ा होगा, और माइनस करना है, वज़ा हो जाएगा, और ये हो जाएगा 7 दूनी 14। इसको हल करेंगे तो जमा 7 और वज़ा 7 ये हो जाएगा, कट जाएगा, और इसका जवाब आएगा -26। -26 यानी कौन से नंबर का ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसका सही आंसर रहेगा। ठीक है, आगे देखो सवाल नंबर 43। देखो सवाल नंबर 43 में क्या बोला कि 44 सम वाले 2 तार लिए गए। 2 तार है जिनकी लंबाई 44 सम है, उनमें से एक तार को क्या बनाया, दायरा नुमा गोल बनाए, और दूसरे को मुरब्बा नुमा गोल बनाए। देखो इस टाइप का तार था, बराबर है। इसकी लंबाई कितनी है बोलता हो, 44 सम, बराबर है, मतलब ये है लंबाई यानी दायरे का मुहित कितना है, 44 सम। उसमें से दूसरे को क्या बनाया, मुरब्बा बनाए। इसका भी अहाता कितना है, 44 सम। तो दोनों अशकाल के रकबे में कितना फर्क है, मतलब मुरब्बे का रकबा और दायरे के रकबे में और मुरब्बे के रकबे में कितना फर्क है। तो दायरे का रकबा मालूम करने के लिए दायरे का निस्पुत्र मालूम होना जरूरी है। तो दायरे के मुहित का ज़ाब्ता क्या है, दायरे के मुहित का ज़ाब्ता है 2πr। अब यहाँ मुहित दिया हुआ है, मुहित कितना है, 44। 44 बराबर 2 ज़रब 22/7 ज़रब r। अब इसको उल्टा करेंगे, 44 ज़रब 7 और नसब नुम में 22 दूनी 44 आ जाएगा, बराबर r से r कट गया, r बराबर कितना आ गया, 7 आ गया। फिर दायरे के रकबे का ज़ाब्ता क्या है, रकबा बराबर पाई r की कुवत 2 बराबर 22/7 ज़रब 7 ज़रब 7, 7 से 7 कट गया, 7 दूनी 14 और 1 15, ये हो गया 154। इसकी इकाई होगी मुरब्बा सम। ठीक है, दायरे का रकबा कितना हुआ, 154 मुरब्बा सम। अब अपन किसकी बात कर रहे हैं, अब अपन बात कर रहे हैं मुरब्बे की। मुरब्बे का अहाता कितना आया, 44 सम। तो जिला बराबर क्या आएगा, जिला बराबर अहाता बटे 4। अहाता कितना है, 44/4, इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 4। तो जिले की लंबाई हो गई 11। और रकबा, मुरब्बे के रकबे का ज़ाब्ता क्या है, जिले की कुवत 2 यानी 111 की कुवत 2, और 111 की कुवत 2 मतलब 121, बराबर है। तो मुरब्बे का रकबा कितना आया, 121, दायरे का रकबा कितना है, 154, और दोनों का फर्क बताने का है। दोनों में कितने का फर्क, तो फर्क करो, तफरीक करो, 121 माइनस करो, 4 में से 1 गया 3, 5 में से 2 गए 3, 1 में से 1 गया 0। इसकी इकाई हो जाएंगी 33 मुरब्बा सम। है क्या ऑप्शन, देखो इसमें ये ऑप्शन नंबर 2 जो है ये उसका सही आंसर आएगा। ठीक है, उसके बाद जो सवाल नंबर 44 है ये थोड़ा अलग टाइप का सवाल है। अलग टाइप का मतलब थोड़ा सा उसके अंदर कन्फ्यूज़न है मुझे। तो अगर आपको इसका कन्फ्यूज़न दूर होता, आपको अगर समझ में आता कि भाई ये जो सवाल है सही है, तो मुझे कमेंट्स में बताइए कि आप नहीं सर इसका जवाब ये होना चाहिए था। मेरे हिसाब से मैं आपको जवाब बताता हूँ कि क्या होना चाहिए था। पहला जो सवाल है कि हम मुरब्बे को मुस्ततील कहा जा सकता, तो बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता। मुअय्यन की तमाम खुसूसियात मुरब्बे में पाई जाती है, बिल्कुल भी नहीं पाई जाती, क्योंकि मुरब्बे के दोनों वित्र मुतमासिल होते हैं और मुअय्यन के वित्र मुतमासिल नहीं होते। मुस्ततील के आगे आमने सामने के अज़ला मुतमासिल होते, मुरब्बे के चारों अज़ला मुतमासिल होते। उसके बाद ये
ऑप्शन नंबर 3, मुरब्बे के ज़िले की लंबाई को दुगना कर दिया जाए तो उसका रकबा 4 गुना होगा। ये बात बिल्कुल सही है। मुरब्बे की तमाम खुसूसियात मुतवाज़िउल अज़ला में पाई जाती है। ये भी बात सही है कि मुरब्बा भी एक मुतवाज़िउल अज़ला है। 3 और 4 ऑप्शन जो है मेरे हिसाब से सही होना चाहिए। आपको क्या लगता, आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अभी देखो 45वां सवाल, इस पर अच्छे ध्यान देना है। 45वां सवाल क्या है, ज़ैल की शक्ल में देखो खत पी क्यू, कहाँ है पी क्यू, ये पी और क्यू, पी क्यू तो है ही इसमें, खत पी क्यू है नहीं, तो यहाँ एफ लिख दिया उसने, यहाँ क्या होना था, क्यू होना था, गलती होगी इससे। मुतवाजी है आर एस के, ये आर एस के मुतवाजी, और खत ई एफ मुतवाजी है जी एच के, ये भी सही है। तो जाविया एम एन एच, कौन सा जाविया बोला उसने, ये देखो एम एन नहीं, कौन सा है, एम एन एच, ये जाविया मालूम करना है, ये जाविया की कीमत मालूम करना है। देखो ये जाविया है, दिख रहा है आपको, उसका ही नज़ीरी जाविया ये है और उसका ही नज़ीरी जाविया ये है, मतलब ये 2x वज़ा 25 है, तो ये भी 2x वज़ा 25 ही होगा। अब ये दोनों जावियों को देख रहे हैं अपन, तो ये दोनों जाविये कौन सा जाविया है, खती जोड़ी के जाविये है। कौन सा जाविये है, खती जोड़ी के जाविये है। ये दोनों जाविये कौन से जाविये नज़र आ रहा है, ये जाविया और ये जाविया, कौन से जाविये नज़र आ रहा है, खती जोड़ी के, और खती जोड़ी के जावियों की पैमाइश का मजमुआ कितना होता है, 180। तो यहाँ लिखेंगे अपन 3x जमा 10 जमा 2x वज़ा 25 बराबर 180। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, 3x और 2x कितने हो गए, 5x, इसको लिख दिए 5x, और ये 10 है और 25 है, तो ये हो जाएंगे वज़ा 15 बराबर 180। अब ये 5x बराबर जो हो जाएंगे 180 जमा 15 बराबर ये हो जाएंगे 195, ये हो जाएंगे 15, इसलिए x बराबर 195 बटे 5, तो हो जाएगा 5 तिया 15, कितने बचेंगे, 4 बचेंगे, 5 9 45, मतलब x बराबर कितना हो जाएगा 39। ये x की कीमत होगी 39। तो हमको किसकी कीमत मालूम करना है, ये मालूम करना है, मतलब 2x वज़ा 25, इसकी भी कीमत कितनी है जाएंगी, 2x वज़ा 25 मालूम करना है। तो लिखो 2x वज़ा 25 कितना, तो ज़रा पर लेकिन 2 ज़रब 39 वज़ा 25 बराबर है। आगे बात समझ में, तो 39 दूनी कितने होते, 39 दूनी होते 78, और 78 में से 25 गए तो जवाब कितना आता, 53 आता। तो 53 है क्या, ये है। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है वो उसका सही आंसर है। ठीक है, उम्मीद है आपके ये समझ में आ रहा होगा। अब अपन आगे बढ़ते, अब यहाँ पे देखिए सवाल नंबर 46 क्या है, सवाल नंबर 46 को गौर से देखना है। सवाल नंबर 46 में है कि एक तरतीबी कैम्प में 100 बच्चों की उम्र को जाहिर करने वाला तादुदी जुदुल दिया गया, उन बच्चों का मियानिया मालूम करना है। मियानिया कैसा मालूम करते, ये जो उम्र है उनकी उसको लिखते अपन f, और तादुद जो है इसको लिखते x। तो ये दोनों के हासिल ज़रब क्या लिखते अपन f, इसको या अपन ऐसा लिखते x ज़रब f, और जो जवाब आता हमारा वो लिखते अपन समेशन x ज़रब f बटे n, मतलब उसकी तादाद। तो सबसे पहले दोनों की ज़रब करना पड़ेगा, ज़रब करो, इसकी ज़रब करो, इसकी ज़रब करो, इसकी ज़रब करो, तीनों की ज़रब करो। तो ये दोनों की ज़रब करेंगे तो 8 दूनी 16, ये हो जाएगा 160। इसकी करेंगे, इसकी ज़रब करेंगे तो 30 दाए 300, 300 और आधा, 30 का आधा 15 बराबर है, तो ये हो जाएगा 315। कितना हो जाएंगे 315। उसके बाद 25 है, 25 दाए कितने होते 250, और 25 दूनी 50, तो ये कितना हो जाएगा 300, ये हो जाएगा 300। ये दोनों की क्या करना है अपने को, डायरेक्ट ज़रब करना है। इसकी ज़रब इससे, इसकी ज़रब इससे, इसकी ज़रब इससे, और इसकी ज़रब इससे करना है। ठीक है, तो 25 सतह कितना होता 175। अब ये सबकी जमा करो, तो सबकी जमा अगर हमने करे तो ये आएगा 950। तो ये जो है समेशन, ये जो ज़ाब्ता है इसकी कीमत अगर यहाँ रखे अपन ने तो ये हो जाएगा 950, और सबकी तादाद बच्चे बता दिया कितने बच्चे थे 100, तो 950 बटे 100, एक सिफर से एक सिफर कट गया तो क्या बचा 95 बटे 10,
पंचानवे 10/10 मतलब 9.5। ये क्या हो गया इसका मियानिया हो गया। ये सवाल बहुत बार मियानिया हासिल करने का सवाल पूछा गया। तो ये हो गया पहला। तो दो मुतबादिल बोला हुआ है। कितने मुतबादिल बोला हुआ है? दो। तो ये एक आ गया। तो 9.5 मतलब 9 साल 6 महीने, क्योंकि साल है ना। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो 9 5 पर नहीं आना है। तो ये 9 साल 6 महीने। तो इस तरीके से इसके दो ऑप्शन रहेंगे। एक ऑप्शन रहेगा ये और दूसरा ऑप्शन रहेगा ये। इस तरीके से इसके दो ऑप्शन रहेंगे। आगे बढ़ते अपन आगे के 50 मीटर लंबी। आगे देखिए 50 मीटर लंबी। उसके बाद 6 मीटर उसके बाद क्या बोला उसने? 50 मीटर लंबी, 6 मीटर ऊंची और मीटर चौड़ी दीवार। दीवार की अगर बात करें हमने तो ये देखो इस टाइप की दीवार रहती है हमारी। ये अगर अपन एक दीवार कंसिडर करें, मैं इसको और अच्छे से बना के बताता हूँ ताकि अपने को क्लियरली समझ में आए। अब दीवार के अंदर लंबाई लंबाई कितनी दी हुई है? 50 मीटर। ये 50 मीटर लंबाई होगी। उसके बाद 6 मीटर ऊंची। यहां जो है वो कितनी है? 6 मीटर ऊंची है। आधा मीटर चौड़ी। आधे को क्या लिख सकते हैं अपन? 0.5 मीटर बराबर है। अब अगर ये इधर दूसरी बात देखिए, उसमें उच्च पैमाइश की कितनी ईंट लगेंगी? अगर इसके अंदर एक ईंट की बात करें अपन ने, एक ईंट की, ये ईंट लगेंगी बराबर है। तो ये ईंट की लंबाई भी रहेंगी, चौड़ाई भी रहेंगी और उसकी ऊंचाई भी रहेंगी इस टाइप से ईंट। तो ऐसी कितनी ईंटें लगेंगी बराबर है। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? ये दीवार के हजम से ईंट के हजम को तकसीम करना पड़ेगा। तो इसका जो मीटर है इसको सम में तब्दील करो। 6 मीटर यानी 600 सम। 50 मीटर यानी 50,000 सम। और ये 5 मीटर यानी 50 सम। इसको ज़रब करो तो ये पर लिखेंगे 5,000 ज़रब 600 ज़रब 50। उसके बाद ईंट के हिसाब से लिखो। ईंट का कितना है? 25 ज़रब 15 ज़रब 5। एकदम आसान है देखो। यानी ज़्यादा दिमाग पे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर अपन ने इसको करे 25 का 25, 25 दूनी 50, ये कट गया। उसके बाद देखो 15 का 15, 15 चौक 60, ये सिफर का सिफर, ये भी कट गया। ठीक है। इसको करें 5 का 5, 5 अठे 40, ये भी कट गया। तो यहाँ पर आ गया हमारा 5,000 और 8 दूनी हो गया 16। 16 पंजे कितने हो गए? 80। और कितने सिफर बाकी है? 3। 1 2 3। मतलब ये दीवार बनाने के लिए कितने ईंटें लगेंगी? 80,000 ईंटें लगेंगी। तो ये उसका ऑप्शन रहेगा कि 80,000 ईंटें दीवार बनाने के लिए दरकार होंगी। ठीक है। इस तरीके से बहुत आसान है। अब आगे बढ़ते हैं अपन। ये चीज़ों को समझना है अपने को। हाँ, ये अगर समझ में आएगा तो सवालात हल करने में आसानी आएगी, वरना ये सवालात का मतलब हमारे समझ में आएगा नहीं, क्योंकि एग्जाम में इतने डिटेल में हल करने। एक अदद का 20 गुना दूसरे अदद के 25 गुना के बराबर है। फर्ज करेंगे अपन एक अदद का 20%। 20% मतलब 20/100 किसके बराबर है? दूसरे अदद की। दूसरा अदद वाई है समझ लो। 25/100। 100 से 100 कट गए, क्या बचा? 20x 25y। कितने से कटता है? 4 से कटता, 5 से कटता। 5 चौक 20, 5 पंजे 25। तो 4x बराबर 5y किसके बराबर है? 4x जमा 5y। देखो ये ऑप्शन नंबर 3 जो रहेगा इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर 3 उसका सही आंसर रहेगा। ठीक है। अब देखने के बाद पता चल रहा है कि सवाल ज़्यादा मुश्किल है नहीं। ठीक है। अब इसका कुत्र बोला हुआ है। कुत्र मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो इसका निष्कुत्र कितना हो जाएगा? इसका निष्कुत्र हो जाएगा 3.5। ठीक है। उसकी ऊंचाई निष्कुत्र के 6 गुना है। ऊंचाई 6 ज़रब 3.5 इसका गुना है। तो करो 6 पंजे 30 का सिफर हासिल किया है 3, 6 3 18 और 3 21। ये होगी उसकी बुलंदी। तो उसमें कितने लीटर पानी समाएगा? तो कितने लीटर पानी समाने के लिए जो जाब्ता इस्तेमाल होता है वो होता दायरे हजम का। और इस पैमाने के हजम का जाब्ता क्या है? पाए आर की कुवत 2h। पाई की कीमत लो 22/7। आर कितना है? निष्कुत्र 3.5 ज़रब 3.5 और इसकी बुलंदी कितनी है? 221। ज़रब करो 7 या 21। कितना आ गया? 7 या 21 हो गया। अब ज़रब करो इसकी। ज़रब भी बहुत आसानी से हो जाती।
इसकी ज़रब करेंगे तो 22 तिया 66, 5 5 का मुरब्बा 25, 3 चौक 12, तो ये आ जाएगा 12 कितना आ गया 25। अब इसकी ज़रब कैसा करेंगे, ज़रब करो तो इसको अपन लिखेंगे 12.25 ज़रब 66, करो 66 से, 6 पंजे 30 का सिफर, हासिल क्या है 3, 6 दूनी 12 और 3 15 के 5, हासिल का आया 1, 6 दूनी 12 और 1 13 का 3, हासिल का आया 1, 6 का 6 और 1 7। वैसे ही सेम रहेगा 5 3 7, करो सिफर 5 8 सिफर 8। ये देखो कितने अदद के बाद अशरिया है, 2 अदद के बाद अशरिया है, बराबर है। अब अपने को क्या करना है, ये तो आ गया मकब मीटर, ये क्या आया मकब मीटर। अब इसको काय में कन्वर्ट करना है, लीटर में कन्वर्ट करना है, तो कितने से ज़रब करना पड़ेगा अपने को, जाहिर सी बात है कितने से ज़रब करना पड़ेगा 1000 से, तो अपन इसको लिख सकते 808.5 भी लिख सकते। अब जैसे इसको 1000 से ज़रब करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 808, और ये हो जाएगा 5 सिफर, और ये हो जाएगा लीटर। तो ये देखो ये ऑप्शन कहाँ है, तो अपन देखते हैं कि ऑप्शन नंबर पहला ही वो ऑप्शन है, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर 1 जो रहेगा उसका सही आंसर रहेगा, कौन सा रहेगा, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। उम्मीद है आपकी ये समझ में आ गया होगा। अब अपन आगे बढ़ते, आगे क्या है, दी गई शक्ल में, शक्ल देखो अच्छे से, दी गई शक्ल में ई एफ, ये दिखा ई एफ, ये ई एफ उम्मीद है एच एच, ये इस पे आई एच पर, आई एच देखो थोड़ा सा नाम में इसने बहुत गलतियां करा हुआ है, आई एच पर ई एफ बोला उसने, ई एफ कहाँ है, ई एफ उम्मीद नहीं है एच पर, ठीक है। तो इसमें थोड़ी सी गलतियां हुई हुई है, इसको ऐसा ना देखते हुए थोड़ा सा सवाल को ही कंसिडर कर लेने का है अपने को। ई एफ ये और ये दोनों कैसे है, मुतवाजी है, ये दोनों जाविया आए, ये भी 90 दर्जे का है और ये भी 90 दर्जे का, 90 दर्जे का रहे मतलब वहाँ पे क्या लगता है, फीसा गरज का मसला लगता, ठीक है। तो इस शक्ल का इहाता मालूम करना है, इहाता मालूम करना है, सबसे पहले मालूमात लिख दो, ई एफ कितना है 24, ई आई ये है 9, उसके बाद एफ जी है, एफ जी बराबर कितना है 7, ये 7 हो गया। उसके बाद आई एच, ये आई और एच ये कितना है 40 है। इस तरीके से ये सवाल है, तो इसको ज़रब करो तो 576 और 49, तो ये हो जाएगा, ये तीसरा जो ज़िला आएगा उसका आएगा 25। और जब अपन फीसा गौरस के आदाद सलासा आपको मालूम है कौन कौन से है, 25 24 और 7, 2 ज़िले, अगर एक ज़िले की लंबाई 24 रही और एक की 7 रही तो तीसरे की क्या आती 25 होती है। ये फीसा गौरस के आदाद सलासा आप याद कर लो, बहुत काम में आने वाला है। और एक है 41 40 और 9, तो यहाँ पर भी फीसा गौरस का आदाद सलासे का इस्तेमाल करेंगे अपन, तो यहाँ पर जो ये बड़ा जो ज़िला आएगा ई एच वो हो जाएगा कितने सम का 41। अब यहाँ से लेकर ई से लेकर एच तक इसकी लंबाई कितनी है 25, तो बचे हुए जी से लेकर एच तक की लंबाई कितनी रहेगी 16, क्योंकि 16 और 25 कितने होते 41 होते, ये हो गया। अब इसका अहाता मालूम करना है मतलब जमा करना है, तो जमा करो, तो इसकी जमा करेंगे 24 जमा 7 जमा 16 जमा 40 जमा, देखो ये 24 भी हो गया, 7 भी हो गया, 16 भी हो गया, और क्या बचा 9, करो इसकी 9 जमा करो, तो ये दोनों की जमा कर करे अपन ने तो कितने होते हैं 24 और 16, 30 और 10 40, बराबर है। ये दोनों की अगर जमा करें अपन ने तो ये हो गया 49, ये हो गया 50 56, बराबर है, ये हो गया 49 और 7 56, और ये दोनों की जमा करें अपन ने ये हो गया 96। तो इसका जो अहाता आया कितना आया 96 सम आया, ठीक है। इसी के साथ हमारा 50वां सवाल भी खत्म होता है। आगे बढ़ते अपन, असलम के पास 350 रुपये में 50 रुपये के नोटों का दुगना 10 रुपये के नोट है। असलम के पास 350 रुपये के नोटों में, तो अब इसके पास टोटल नोटें कितनी है, टोटल पैसे कितने हैं 360, 50 रुपये की नोटें मालूम नहीं, तो 50 रुपये की नोटें अपन ने फर्ज करे एक्स है के नोटों का दुगना 10 रुपये की नोटें, तो 10 रुपये की नोटें कितनी है 2x, और 12 से बकद ज्यादा 5 है रुपये के नोट, और 12 से बकद ज्यादा 5 रुपये के नोट है, तो मतलब जो भी है, तो ये 5 रुपये के नोट जो है वो कितने से ज्यादा है 12 से ज्यादा है।
ठीक है। और इनकी इनकी जमा करो फिर इस टाइप के सवाल को, तो अपन लिखेंगे 50x जमा 10 दूनी 20x जमा इसकी ज़रब करेंगे, ये ज़रब है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5x और 12 पंजे 60 और सब की जमा कितनी हो जाएंगी 360। इनकी आपस में जमा करो, 75 और 5 75x और 60 उधर जाएगा, 360 वज़ा 60 कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 300, हो जाएगा 75x। x बराबर 300/75 और 75 को 300 से तकसीम करेंगे तो 4 आएगा, तो x बराबर आएगा 4। तो यहाँ पे बताना है तो उसके पास जुमला कितनी तमाम किस्म की कितनी नोट है, ये देखो ये पहला है x, फिर 2x, फिर जमा है x जमा 12, रखते जाओ कीमत। तो यहाँ लिखेंगे अपन 4, 4 दूनी 8, 8 और 4 और जमा 12 कितने हो रहे, 8 और 4 12 और 4 16, बराबर है 16 और 12 कितनी है 28। तो टोटल जो उसके पास नोटें हैं वो कितनी हैं, सबकी सब 28 नोटें हैं। असलम के बाद सबकी सब नोटें कितनी हैं 28 है, ठीक है। उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा होगा, एकदम आसान पार्ट है, मुश्किल पार्ट इसके अंदर कुछ भी नहीं है। आगे बढ़ते अपन, आगे देखो इसको फीसद में कन्वर्ट करना है, ये कसर जो दी हुई है हमको, ये कसर को क्या में करना है फीसद में। लिखो फीसद मतलब जिसके नसब नुमा में 100 हो, 3 अदद सही, 3/6 अदद सही 1/4। कसर है, कसर को कैसे हल करते हैं अपन, तिरछी ज़रब करते, तो 3/6 चौक 24 और 1 25, 25/4। नसब नुमा का नसब नुमा क्या कहलाता, शुमार को निंदा कहलाता, तो ये जाएगा 3 ज़रब 4/25 मतलब 12/25। अब 25 को नसब नुमा को 100 करने के लिए कितने से ज़रब करना पड़ेगा, 4 से। तो इसको 4 से ज़रब करेंगे तो इसको भी 4 से ज़रब करेंगे, तो इसको 4 से ज़रब करें तो 12 चौक 48 हो जाएंगे और 25 चौक 100 मतलब कितने फीसद हो जाएगा, 48% हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर 2 जो रहेगा उसका सही आंसर रहेगा, ठीक है। एकदम आसान है। आगे देखते हैं, अपन आगे बढ़ेंगे। आगे क्या बोला उसने, देखो ये सवाल थोड़ा सा मेरे ख्याल से गलत हो गया। मुफरत सूद के हिसाब से असल ज़र के बदले यहाँ पे जो वर्ड है वो होना था कुलज़र होना था, क्या होना था कुलज़र। और यहाँ पे भी जो वर्ड है वो होना था कुलज़र, उसने गलती से क्या लिख दिया, असल ज़र लिख दिया। ये बात का ख्याल में रखना है। तो देखो, तो 3 साल का कुलज़र कितना आया 7,440 और 5 साल का कुलज़र कितना आया 8,440। तो कुलज़र है, तो कुलज़र तो 2 साल 5 में से 3 गए का सूद कितना, 2 साल का सूद मालूम करने के लिए अपन क्या करेंगे, 7,440 माइनस करो, सिफर में से सिफर गया सिफर, यहाँ बचा सिफर, सिफर में से 4 जाते नहीं तो यहाँ हो गया 10, यहाँ बचे 3, 10 में से 4 गए 6, यहाँ बचे 7, यहाँ हो गया 13, 13 में से 4 गए तो बचे 9, कितना हो गया 960, 2 साल का हो गया। तो 1 साल का कितना हो जाएगा, 1 साल का हो जाएगा 960/2 करो, 2 चौक 8, 2 अठी 16 मतलब 1 साल का सूद कितना हो जाएगा 460, ठीक है। तो सूद की शरह फीसद फी साल क्या होंगी, बराबर है। तो अपन ने यहाँ पे क्या करेंगे 3 साल का सूद निकाला। देखो अपने को करना क्या है, ये कुलज़र है, कुलज़र में से अपने को असल ज़र निकालना पड़ेगा, गलती होगी। तो ये 3 साल का, 3 साल का कितना हो जाएगा 480 ज़रब 3 करो, 3 सिफर सिफर, 3 अठे 24 के 4 हासिल क्या है 2, 3 चौक 12 और 2 14। तो ये जो सूद हुआ 3 साल का कितना हुआ 1,440 और यहाँ कुलज़र हुआ। तो अपने को असल ज़र मालूम करना है, तो असल ज़र मालूम करने के लिए अपन क्या लिखते, कुलज़र वज़ा सूद लिखते। तो यहाँ कुलज़र कितना है, यहाँ कुलज़र है 7,440 वज़ा 1,440, तो असल ज़र कितना है इसका 6,000, ये हो गया असल ज़र। अब असल ज़र भी आ गया हमारे पास, सूद भी आ गया, तो अपन आसानी से उसकी शरह मालूम कर सकते। तो मुफरत सूद का ज़ाब्ता क्या है, सूद बराबर असल ज़र मुद्दत शरह बटे 100। अब सूद कितना आया, सूद देखो 3 साल का सूद कितना है अपना 1,440 बराबर ये कितना आया 6,000। मुद्दत कितनी थी 3 साल के लिए, ये देखो ये 3 साल के लिए, तो यहाँ लिखेंगे अपन 3 साल, शरह हमको मालूम नहीं, बटे लिख देंगे अपन 100। 2 सिफर से 2 सिफर कट गए। आगे बढ़ो, ये दोनों ज़रब में इधर में आ जाएंगे तकसीम।
और ये बचा 60 ज़रब 3। यहाँ पे भी एक सिफर से एक सिफर कट गया, इसको काटो। 6 दूनी 12 बचे 2, 6 चौक 24, 3 एका 3, 3 अठे 24, यानी R बराबर 8% फी साल। तो इसकी जो शरह थी 8% फी साल थी। ठीक है, इस टाइप का सवाल है। इस टाइप के सवालात को अच्छे से करना है। सूद का सवाल, शरह सूद का सवाल हर साल तकरीबन कंपलसरी है, आतेज पेपर में हो, और उसने आना ही है, इसलिए उसकी प्रैक्टिस अच्छे से करना है। देखो कुछ कुछ सवाल बहुत ज़्यादा ही आसान है। इसका देखो, ये है उसने एक अदद 1/m जमा n, 1/n का ज़रबी माकूस क्या होगा? ज़रबी माकूस हो जाता है उसका m जमा n, जो नसब नुमा में रहा वो शुमार को निंदा में हो जाता। हाँ, ज़रबी माकूस कितना है? वज़न 19 है, तो m जमा n बराबर उसने बोल दिया वज़ा 19। अगर n बराबर वज़ा 4 रखे तो n बराबर क्या रखना है? वज़ा 4 रखो। m वज़ा 4 बराबर वज़ा 19, m बराबर वज़ा 19, और ये वज़ा 4 है, इधर जाएंगे तो जमा 4, 9 में से 4 गए तो कितना बचेगा? 15, निशान बड़े अदद का। m बराबर m की कीमत कितनी आएगी? m की कीमत आएगी 15, है कि m बराबर 15, वज़ा 15, देखो यहाँ m बराबर आ गया वज़ा 15 आ गया। ठीक है, एकदम आसान है। आगे देखो, दायरे पर दिए हुए नुकात को एक दूसरे से जोड़ने के लिए मजीद मतलब और ऑलरेडी, मतलब इसका मतलब यहाँ ऑलरेडी है। ये देखो, ये एक है, एक है, उसके बाद ये दूसरी है, कितने हो गए? 3 है, 1 2 3, 3 है। और कितने जोड़ सकते हो? तो सबसे इसका एकदम आसान तरीका मैंने बताया था, ये सवाल 5वीं क्लास वालों को भी आया हुआ है। ये सवाल 5वीं क्लास वालों को भी आया हुआ है। तो गिनो इसके नुकात कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7, टोटल नुकात कितने हैं? 7। 7 में से एक गया 6/2, 2 1 2, 2 तिया 6, तो 7 तिया। टोटल लाइनिंग कितनी खींच सकते हैं अपन? 21। ऑलरेडी लाइन कितनी थी? उसमें 3 थी, तो 3 माइनस कर दो, तो कितने बचे? 18। तो मतलब मजीद कितनी लाइन खींच सकते हैं उसमें से? तो मजीद लाइनिंग खींच सकते 18। ठीक है, अगर आपने चेक करके भी करे तो आप चाहे तो उसको चेक भी कर सकते हैं। अगर एक आध का इरादा हुआ कि नहीं भाई मुझे चेक ही करना है, तो वो चेक कर सकता है, ऐसा जोड़ते जाने का। फिर उसको खुशी है, अगर टाइम है तुम्हारे पास भरपूर करनी, 1, फिर ये 2, फिर यहाँ 2 2 करे, फिर यहाँ से करे 3, है ना, फिर यहाँ से करे 4, फिर यहाँ से, फिर यहाँ 4 हो गया, फिर यहाँ करे 5, फिर 5 हो गया, फिर यहाँ से करे 6, फिर ऐसा 7। पता चला इस तरीके से हल करते करते पूरा पेपर का टाइम हो गया। तो ये तरीके से नहीं करना है, जो इसकी ट्रिक्स है ये ट्रिक्स का इस्तेमाल करना है आपको। तो मजीद और कितनी लाइन खींच सकते? 18। उसके बाद 56 देखो, 56वां सवाल। गोपीचंद ने 50,000 रुपये की खरीदी हुई कीमत पर 40% रियायत दिया। 50,000 का 40% निकालो। 50,000 का मतलब जरब की अलामत, 40%, फीसद मतलब बटे 100, 1 2, एक सिफर काट दी, एक सिफर काट दी, कितने सिफर बचे? 1 2 3, 1 2 3, और 5 चौक 20, 20,000 रियायत देता, मतलब 50,000 रुपये पर कितने रुपये रियायत देता हो? 20,000, मतलब 50,000 रुपये की चीज कितने में दे रहे हो? 30,000 रुपये में दे रहा है। जबकि हीरालाल उसी मिकदार की खरीदी पर पहले 25% देता और बाकी अदाशुदा रकम पर 15% देता। तो देखो पहले, देखो ये ऐसा लिखेंगे अपन, 50,000, 50,000 पे पहले कितने फीसद देता? 25%, तो पहले 25% लिखेंगे। फिर उसके बाद और मजीद फीसद कितने देता? 15%, तो और लिखेंगे अपन यहाँ फिर 15/100 बराबर कितना? ये देखो, 2 सिफर से 2 सिफर कट गए, फिर और 2 सिफर से 2 सिफर कट गए। एकदम आसान है। कितना आया? 25 पंजे 125 ज़रब 15। देखो पहले कितने फीसद रियायत देता? 25%, मतलब 100 रुपये की चीज़ पे 25 रुपये भी रियायत दिया तो कितने में मिलेंगी? 75 रुपये में। उसके बाद 100 रुपये की चीज़ पे 15% रियायत दिया तो कितने में मिलेंगी? 85 रुपये में मिलेंगी। बराबर है। इस टाइप का ये सवाल है, तो निकालो उसकी रियायत निकालो। तो अपन निकालेंगे 5,000, 5,000 नहीं, कितने? 50,000। पहले दिया 85% और फिर दिया 75%,
बराबर कितना, तो ये 2 सिफर से 2 सिफर कट गए, उसके बाद 2 सिफर से 2 सिफर कट गए, ज़रब करो, 75 ज़रब 5 कितने होंगे 375, और 375 ज़रब 85 बराबर है। तो 375 ज़रब 85 अगर हमने करे तो वो हो जाता तकरीबन, वो होता 31,875, ये हो जाता, कितना हो जाता 31,875, और ये कितना आया था 30,000, तो इसमें से 30,000 क्या करो तफरीक कर लो, तो क्या आ जाएगा 1,875। तो हीरालाल ने गोपीचंद से, पहला किसने दिया गोपीचंद ने, हीरालाल ने कितने रुपये कम या ज्यादा दिए, इसने क्या करा 1,875 रुपये क्या करा ज्यादा लिया, तो ये ज्यादा लिया का ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, इसी तरीके से अपने 56 सवाल हो गए।